कांग्रेस ने श्रीमती रुक्मिणी निषाद जी को महिला सभा का प्रदेश अध्यक्ष नामित किया है, उससे क्या संदेश निषाद समाज में जाएगा? संजय निषाद जी उस पर नहीं बोलते हैं कि फूलन देवी का जो हत्या किया गया वो बताइए कि जो है शेर सिंह राणा बाहर जमानत पे आकर के बैठा हुआ है, उसको तो नहीं बात करते हैं। आप पे आरोप लगाते हैं समाजवादी पार्टी पे? समाजवादी आरोप लगाने के लिए सबका मुंह है, कोई भी आरोप लगा दे। आप बताइए कि समाजवादियों से ज्यादा निषादों को सम्मान देने का कोई काम किया? यादव जी ने पीडीए की जो अब पिछड़े समुदाय से आने वाली हैं, जिसके परिवार को किस तरीके से लोगों ने रौंदने का काम किया, उनकी बहन के साथ ऐसा घिनौना और कुकृत्य कार्य किया, बलात्कार किया, ऐसी महिला को समाजवादी पार्टी ने ला करके सम्मान देने का काम किया। उत्तर प्रदेश की आज जो सबसे बड़ी खबर है उसी पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी की पूर्व सांसद और वीरांगना फूलन देवी की बहन रुक्मिणी निषाद को महिला सभा का अध्यक्ष नामित किया है। कहा जा रहा है कि ये एक बड़ा निषाद कार्ड समाजवादी पार्टी ने खेला है, इसका क्या प्रभाव होगा और इसका क्या मैसेज जाएगा, हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अजीत यादव जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है नेता जी। धन्यवाद। सबसे पहले पीडीए का महानायक समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी को धन्यवाद मैं इसलिए देना चाहता हूं कि उन्होंने सबसे निचले तबके से आने वाली निषाद समाज की और स्वर्गीय फूलन देवी की बहन श्रीमती रुक्मिणी देवी को महिला सभा का प्रदेश अध्यक्ष नामित किया है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत बधाई कि उन्होंने अब की असली बार पीडीए का जो नारा देते हैं माननीय अखिलेश यादव जी, पीडीए समाज की महिला को, जिसके परिवार को सामंतवादी सोच के लोगों ने, मनवादी सोच के लोगों ने बहुत ही प्रताड़ित किया, बहुत ही परेशान किया, उनकी बहन के साथ सामूहिक बलात्कार किया और उनकी जिस तरीके से दुर्दशा किया। हम कहते हैं कि माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने अगर स्वर्गीय फूलन देवी को लोकसभा और हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत में भेजने का काम किया और जो निषाद समाज के साथ उन्होंने जो सबसे बड़ा सम्मान देने का काम किया फूलन देवी को, आज उनके पद चिन्हों पर चलते हुए माननीय अखिलेश यादव जी जो पीडीए का नारा देते हैं, पीडीए के महानायक जिनके ऊपर आरोप लगता रहता है कि ये अपना जो है बार बार पीडीए का फार्मूला बदलते रहते हैं, फार्मूला कुछ नहीं बदला है। देख लें विरोधी लोग कि किस तरीके से अगर मुलायम सिंह यादव जी ने एक ऐसी महिला को जेल से छुड़ा करके जिनके ऊपर ठप्पा लगा दिया गया था डकैत का, उनको लोकसभा की पंचायत में भेजने का काम किया, सबसे बड़ी पंचायत में, तो आज उनकी बहन को माननीय अखिलेश यादव जी ने उन्हीं के पद चिन्हों पर रास्ते पर चलते हुए श्रीमती रुक्मिणी देवी को महिला सभा का प्रदेश अध्यक्ष बना करके जो अपने समाज को जोड़ने के लिए, उन्हें आगे बढ़ाने के लिए जो सौंपा है, काम दिया है, उसको जिम्मेदारी से बखूबी निभाएं। निश्चित रूप से 2027 में पीडीए की सरकार बनने जा रही है। सवाल ये उठ रहा है, लोग चर्चा कर रहे हैं कि एक बड़ा निषाद कार्ड खेला है, कहीं न कहीं निषाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और खुद को पॉलिटिकल गॉडफादर ऑफ फिशरमैन कहने वाले संजय निषाद को लेकर इस बात को कहा जा रहा है कि कहीं न कहीं ये संजय निषाद की एक काट है। लगता है आपको? आप बताइए कि माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने फूलन देवी से बड़ा इस देश में कोई नेता हुआ निषादों का ही नहीं, पिछड़े समुदाय का, दलित समुदाय का, जो सोशल जस्टिस पर लोग बात करते हैं, सामाजिक न्याय पर बात करते हैं, सामाजिक न्याय की सबसे बड़ी नेता फूलन देवी को माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने, जिस स्थिति में फूलन देवी थी, जिस तरीके से उनका शोषण किया गया था, जिस तरीके से सामंतवादी सोच के लोगों ने उनको नोच नोच करके उनका बलात्कार करने का काम किया था, पीडीए के महानायक उनकी बहन को भी बना दिया महिला विंग का प्रदेश अध्यक्ष और माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने उनको लोकसभा में भेज दिया। बताइए, अपने को फिशरमैन बताने वाले ये लोग आरोप लगा रहे हैं कि मिल्कमैन के लोग जो है हमारी लोगों की, हमारे समाज के लोगों की, निषाद समाज के लोगों की पढ़ाई लिखाई छीन ले रहे हैं और लेदरमैन के लोग, दलित लोग जो है हमारे लोगों की रोजी रोटी छीन रहे हैं। तो मुलायम सिंह यादव जी ने 17 जातियों को, पिछड़ी जातियों में जो हैं, निषाद हैं, मल्लाह हैं, कश्यप हैं और केवट हैं, बिंद हैं,
इन लोगों को जोड़ करके 17 जातियों में कहार है, कुहार है, ये सब 17 जातियां धनगर इस तरीके से थी, उनको जो है SC ST में लाने के लिए उन्होंने केंद्र सरकार के पास जो है प्रारूप बना करके भेजा था। तो माननीय फिशरमैन से हम मांग करते हैं कि उस चीज को, आज केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है और उत्तर प्रदेश में आप तो बीजेपी से गलबहियां करके सरकार चला रहे हैं, क्यों नहीं उस चीज को लागू करा लेते? क्यों नहीं अपने निषाद समाज का जो हक अधिकार छीनने की बात आप कर रहे हो कि उनका हक हम लोग खा जा रहे हैं, तो उनका हक संजय निषाद जी खा रहे हैं। वो आंदोलन करते हैं, वो प्रतियोगी छात्र 69,000 के जो शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी हैं, तो इनके यहाँ जब घेराव करने जाते हैं तो ये लोग बोलते हैं, चाहे ओम प्रकाश राजभर हों, चाहे संजय निषाद जी हों, कि अगर इसी तरीके से आंदोलन करोगे तो लतियाए भी जाओगे, लठियाए भी जाओगे। आज तक 7 साल से हैं, उनका अधिकार हक दिलाने का काम करिए। क्या उसमें निषाद समुदाय, कश्यप समुदाय, बिंद समुदाय, केवट समुदाय, मल्ला समुदाय, बेलदार समुदाय के लोग नहीं आते हैं? उसमें तो वो लोग भी वैकेंसी में भर्ती में हैं। तो आप उनकी लड़ाई तो लड़ोगे नहीं, उनकी शैक्षिक स्थिति मजबूत करने की बात नहीं करोगे। अंबेडकर जी कहते थे, कोई समाज तब मजबूत हो सकता है, शिक्षा वह शेरनी की दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा। आप शिक्षित करिए उनको, अपने समाज को शैक्षिक रूप से मजबूत करने की बात करिए, विद्यालय स्कूलिंग खोलने की बात करिए। हम कहते हैं कि मुलायम सिंह यादव जी से उठाइए। मुलायम सिंह जी हमेशा किसानों की बात करते थे, मजदूरों की बात करते थे, मजलूमों की बात करते थे, शोषितों की बात करते थे, उपेक्षितों की बात करते थे, और जो कमाने वाला कमेरा समाज का तबका था उसकी बात करते थे, नौजवानों और जवानों की बात करते थे, बेरोजगारी कैसे दूर हो उस पर नेताजी सोचते थे। तो इस पर तो ये सरकार बात नहीं कर रही, इस पर तो संजय निषाद बात नहीं कर रहे हैं। और माननीय अखिलेश यादव जी की उत्तर प्रदेश में जब सरकार थी, तो उत्तर प्रदेश में आपने देखा होगा कि चाहे वो खेल के क्षेत्र में स्टेडियम बनवाना हो, चाहे लोगों को चलने के लिए एक्सप्रेसवे बनवाना हो, चाहे शहरों में मेट्रो का निर्माण हो, चाहे समाजवादी लोहिया आवास योजना की बात हो, और बेरोजगारों के लिए बेरोजगारी भत्ता की बात हो, लैपटॉप की बात हो, जो लैपटॉप बांटे गए, बेरोजगारी भत्ता दिया गया। आप बताइए क्या निषाद समाज के लोग नहीं पा रहे थे? उसमें सारे समाज के लोग पा रहे थे। लेकिन फूलन देवी की हत्या हो गई। इन सामंतवादी सोच के लोगों ने देश में जो सबसे बड़ी पंचायत में प्रतिनिधित्व कर रही थी, उसकी हत्या कर दी जाती है। संजय निषाद जी उस पर नहीं बोलते हैं कि फूलन देवी का जो हत्या किया गया, वो बताइए कि जो है शेर सिंह राणा बाहर जमानत पे आकर के बैठा हुआ है, उसको तो नहीं बात करते हैं। आप पे आरोप लगाते, समाजवादी पार्टी पे समाजवादी आरोप लगाने के लिए सबका मुंह है, कोई भी आरोप लगा दे। आप बताइए कि समाजवादियों से ज्यादा निषादों को सम्मान देने का कोई काम किया? निषाद समुदाय के लिए हमने कहा कि ना 17 जातियों में निषाद, मल्लाह, केवट, बिंद, बेलदार, कश्यप, ये भी थी 17 जातियों में। मुलायम सिंह यादव जी ने जो SC ST में जाने की जो प्रारूप बना करके भेजा था केंद्र सरकार को, क्यों नहीं संजय निषाद जी मिलकर के उसको लागू कराते, जिसमें भर भी समुदाय के लोग हैं, कहार, कुहार, काछी सब लोग हैं। उन 17 जातियों को SC ST में क्यों नहीं लाने की मांग उठाते? ये तो यहाँ पर बंटवारे की बात करते हैं कि हमको 9% दे दिया जाए अलग से निषाद समाज को। हम कहते हैं कि आप बंटवारे की बात क्यों करते हो? आप 27% आरक्षण को बढ़ाने की क्यों बात नहीं करते कि 52% हमारी आबादी है, हमको जो है 52% आरक्षण दिया जाए। 10% अगर EWS दिया जा सकता है, तो जिनकी गोद में बैठ करके, जिनके साथ बलगहियां करके आप सरकार चला रहे हो, उनसे क्यों नहीं मांगते कि हमारा आरक्षण बढ़ा दिया जाए? 27% छोड़ करके हमको अलग से आरक्षण दे दिया जाए। कौन रोका हुआ है आपको? आप केवल बंटवारे की बात करते हो। किस तरीके से हमारा वोट आ जाए, हमारे पक्ष में रहे, और भोकारा छोड़ करके, रुमाल लगा करके जो है पोंछने का काम कर रहे हो, आंसू गिराने का काम कर रहे हो। हम कहते हैं कि निषाद राज की सबसे बड़ी मूर्ति बनी, हम उसका सम्मान करते हैं, लेकिन क्या आप बताइए कि निषादों के लिए अलग से कोई बहुत बड़ा महाविद्यालय, विश्वविद्यालय बनवाने का काम आपने किया? उनके अपने प्रतियोगी छात्र जो है निषाद समुदाय के लिए, जो प्रतियोगी छात्र प्रतियोगी तैयारी करते हैं, परीक्षा की तैयारी करते हैं, उनके लिए हॉस्टल की व्यवस्था किया, उनके लिए जो छात्रावास की व्यवस्था किया, उनके लिए पढ़ाई की व्यवस्था किया, उनके लिए शिक्षक की व्यवस्था किया? नहीं किया। यहाँ तो विद्यालय ही बंद कर रहे हैं ये लोग, यहाँ पर विद्यालय ही मर्जर किए जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में। तो ये संजय निषाद, लोगों को पता है कि PDA ने 2027 में सरकार बनाएगी, और PDA जो है जितनी भी भर्तियां हुई हैं, जो पेपर लीक हुए हैं, जो थानों में हिरासत में मौतें हो रही हैं, पिछड़े दलित समुदाय के लोगों को पीट करके मारा जा रहा है, जो बलात्कार हो रहे हैं, जो जिनको न्याय नहीं मिल पा रहा है,
इन सब जो भ्रष्टाचार है, अत्याचार है, घूसखोरी है, सारे की सारी जांच करा करके उनको जेल में भेजने का काम किया जाएगा। और जो लोग प्रताड़ित हैं, जिनके साथ अन्याय हो रहा है, उनको न्याय दिलाने का काम उत्तर प्रदेश की सरकार जब 27 में बनेगी पीडीए की, तो उनको दिलाने का काम अखिलेश यादव जी करेंगे। अच्छा, आखिरी सवाल ये होगा कि आपने श्रीमती रुक्मिणी निषाद जी को महिला सभा का प्रदेश अध्यक्ष नामित किया है, उससे क्या संदेश निषाद समाज में जाएगा? भाई, निषाद समाज, हर समाज चाहता है कि हमारे समाज के लोगों को सम्मान मिले। कोई, ये देखिए, भगत सिंह की भी सोच थी, वो कहते थे कि हम आज़ादी उस दिन मानेंगे जिस दिन हमारा देश आज़ाद होगा और आज़ाद भारत में जो अंतिम पंक्ति में निचली सीट पर बैठा हुआ व्यक्ति है वो देश की सर्वोच्च पंचायत में जाएगा और उसको भी अपनी बात कहने का हक मिलेगा। उस दिन सच्ची आज़ादी होगी और सच्चा जो है हमारे देश का विकास होगा। लेकिन आप बताइए, आज स्थिति ये है, अखिलेश यादव जी ने पीडीए की जो अति पिछड़े समुदाय से आने वाली हैं, जिसके परिवार को किस तरीके से लोगों ने रौंदने का काम किया, उनकी बहन के साथ ऐसा घिनौना और कुकृत्य कार्य किया, बलात्कार किया, ऐसी महिला को समाजवादी पार्टी ने ला करके सम्मान देने का काम किया। आज उसके ही परिवार को ये सच्ची श्रद्धांजलि हुई है फूलन देवी के परिवार के लिए कि रुक्मिणी देवी को अखिलेश यादव जी ने महिला सभा का प्रदेश अध्यक्ष बना करके सबसे बड़ा सम्मान देने का काम किया है और उनको काम करने का अवसर दिया है कि देख लीजिए, अगर अखिलेश यादव जी पीडीए की बात करते हैं तो पीडीए के लोगों को लेकर के साथ चलने के लिए उनके पास विचार भी है और उनके साथ चलने के लिए हौसला भी है। ठीक है, बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पिछले दिनों समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक बैठक में कहा था कि अगर हम पीडीए कहते हैं तो उसका पीडीए का मतलब वही है जो आप दिल से सोचते हैं। अब दिल से पीडीए को कौन सोचता है ये सभी जानते हैं, इसको मुझे बताने की जरूरत नहीं है। अब आज का जो समाजवादी पार्टी के नेतृत्व का जो फैसला है, वीरांगना फूलन देवी की बहन रुक्मिणी निषाद जी को प्रदेश अध्यक्ष नामित करने का महिला सभा का, इसको एक बड़ा फैसला माना जा रहा है जो कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश की राजनीति में बड़ा भूचाल लाने वाला है। लगातार पीडीए को क्रिटिसाइज किया जाता रहा है, अलग अलग नेता भारतीय जनता पार्टी के पीडीए को अलग अलग परिभाषित करते हैं। खासकर बात करें संजय निषाद, ओम प्रकाश राजभर जैसे और केशव प्रसाद मौर्य जैसे नेता लगातार पीडीए पर हमला बोलते रहते हैं। कहीं ना कहीं ब्रजेश पाठक भी उसमें पीछे नहीं है, तमाम ऐसी परिभाषाएं पीडीए को देते रहते हैं। लेकिन आज का जो फैसला है, जो आज चर्चा बना है, पूरे उत्तर प्रदेश में उसकी चर्चा है और ये बड़ी चर्चा का विषय बना है। लोग इस पर चर्चा कर रहे हैं कि अखिलेश यादव जी ने अगर रुक्मिणी निषाद जी को महिला सभा का प्रदेश अध्यक्ष नामित किया है तो एक बहुत बड़ा मैसेज निषाद समाज के लिए जाएगा और ये पीडीए के चरितार्थ कहा जाएगा कि पीडीए चरितार्थ हो रहा है कि उन्होंने अति पिछड़े समाज से आने वाली उस गरीब महिला, उस गरीब परिवार से आने वाली महिला को बनाया है जिसका शोषण इतिहास में गवाह रहा है कि इतना बड़ा शोषण किसी महिला के साथ कभी नहीं हुआ होगा। उन्होंने उस परिवार से आने वाली महिला या उनकी बहन को आज समाजवादी पार्टी में उत्तर प्रदेश के एक विंग का कमान सौंपा है, जो एक महत्वपूर्ण और बहुत बड़ा विषय है। अब यह चर्चा पूरे उत्तर प्रदेश में हो रही, सोशल मीडिया पर आप इधर भी देखेंगे आपको आज रुक्मिणी निषाद जी की तस्वीर आपको वायरल होती नजर आ रही। खासकर अगर देखा जाए इसको लेकर निषाद समाज में काफी उत्साह देखा जा रहा है। तो इससे यह कयास लगाया जा सकता है कि 2027 का जो विधानसभा चुनाव है वो कहीं ना कहीं पीडीए वही पीडीए है जो बहुजन समाज काशीराम जी का था, वही पीडीए है जो कभी संसोपा जैसी पार्टियां जिसकी वकालत करती थी, वही पीडीए आज उत्तर प्रदेश में चरितार्थ होता जा रहा है। अब इसका परिणाम क्या होगा ये तो 2027 का विधानसभा चुनाव तय करेगा। हालांकि इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं वीडियो में, नमस्कार।